साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसल बताते हैं, पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गंवा देता है, वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्थी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझने के लिए पहले एक कहानी के माध्यम से इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रीक्वेंटली आता था। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई, उसे बेच भी दी। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता रहता था, बिना शराब पिए या शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता रहता था। वह एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्त को बहुत सारे पैसों की गड्डियां देकर कहा कि उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करवाने के लिए। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया, जिसमें उसने एक गेम खेली जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समंदर में ज़्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि उसका यह बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज़्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कैसे वह बैंकरप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी भी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ रुपीस थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को और 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह तो साधारण जीवन जीता था। जितने पैसे वो बचा सकता था बचाता, उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स में लगाकर वो भूल जाता था। फिर कई दशकों के बाद कंपाउंडिंग की पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतनी बड़ी नेटवर्थ में बदल दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं इसकी ज़रूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो जाता है। दूसरा सफाई कर्मचारी ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का पहला चैप्टर है कोई भी मूर्ख नहीं है, नो वंस क्राई। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं लॉटरी टिकट का। अमेरिकन जनता मूवीज़, वीडियो गेम्स, म्यूज़िक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक्स के कंबाइन अमाउंट से ज़्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? ना अमीर, ना मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वह गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हज़ार रुपये अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहाँ पर सालाना 30 से 35 हज़ार रुपये की लॉटरी खरीद लेते हैं। ऐसा क्या फाइनेंशियल सेंस लॉटरी टिकट खरीदने का बनता है? वह पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है, उससे वह लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या यह फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, यह क्रेजीनेस है। लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है वह गरीब आदमी के लिए रैशनल और वाइज डिसीजन है। कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वह कहता है हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। सेविंग्स की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज़्यादा सैलरी, वोकेशंस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर हैं। इतना ही नहीं, हम अपने बच्चों को भी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा सकते। यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे हैं, ऐसे सपनों को साकार होने के चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदकर या लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको यह क्रेजी लगेगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वह बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं, गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच,
ज़्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की शीट पर वर्किंग करके नहीं, इंसान के अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और इमोशन से प्रभावित होकर लेते हैं। जो मैं डिसीजन लूँगा वह आपको क्रेजी लग सकता है, जो आप डिसीजन लेंगे वह मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर डिपेंड करती है आप अपने इमोशंस, सर्कमस्टांसेस और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो गाइस, साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के नेक्स्ट लेसन्स को हम आने वाली वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर खरीद कर पढ़ें। मैं इस बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। गाइस, मेरी इस छोटी सी कोशिश से अगर आपको ज़रा से भी हेल्प मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। अगर आप इसे Instagram या Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना, इसी तरह की वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए। तो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।